नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान पिछले 86 दिनों से अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी इस मांग को लेकर कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, निरस्त किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। और पहले तो वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स, वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, वहां पर डटे हुए थे, अड़े हुए थे। लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, खाप पंचायतें, महापंचायतें हो रही हैं। लेकिन सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही है। 22 जनवरी को, आज से 28 दिन पहले, आखिरी बातचीत हुई थी सरकार और किसान नेताओं के बीच में। और 22 से लेकर आज 19 फरवरी तक कोई बातचीत नहीं। हालांकि 30 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस एक फोन कॉल की दूरी है, बातचीत के हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन वो फोन कॉल नहीं हुआ है। अब किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी प्रजातंत्र में, और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरते हैं, इस बात की ताल ठोकते हैं, लोकतंत्र में और हमारे संविधान में हमारी आस्था है। हमारा संविधान हर किसी को यह हक देता है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कि अगर उनकी कोई समस्या है, उनके कोई सरोकार हैं, उनकी कुछ दिक्कतें, परेशानियां हैं, तो वो उन्हें लेकर आंदोलन कर सकते हैं। किसानों ने भी आंदोलन किया। उनकी मांगे जायज या नाजायज हो सकती हैं। हर व्यक्ति का, आप में से भी बहुतेरे लोग कहेंगे कि नहीं जायज मांग है, कुछ कहेंगे कि नाजायज मांग है। बाल हट पर अड़े हुए हैं किसान आंदोलनकारी, कुछ कहेंगे सरकार राजहट कर रही है। लेकिन यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की कि हम अपनी बात कह सकते हैं। और बात किससे कह रहे हैं? जिन्हें हमने चुना। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होता है। भगवान तय करता है कि ये लोग हमारे देश को चलाने वाले हैं, तो बातचीत होनी चाहिए। यही एक सभ्य तरीका होता है कि बातचीत से किसी भी समस्या का आप हल, निदान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले दिन से ही किसान आंदोलन को लेकर, ये तो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, थलुए हैं, पाकिस्तान चीन से समर्थित हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान तो अन्नदाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा किसान तो भगवान है। पवित्र आंदोलन बताया प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में, देश की सबसे बड़ी महापंचायत में, कि यह पवित्र आंदोलन है। लेकिन इस पवित्र आंदोलन में भी कुछ लोग घुस आए हैं। यह बात भी कही गई कि वो आंदोलन जीवी हैं, वो परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं। कहीं भी कोई भी समस्या खड़ी होती है, यही चेहरे दिखाई देते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि बद से बदनाम बुरा। आंदोलन जायज नाजायज कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या बद से बदनाम बुरे की एक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और ये खास 26 जनवरी के बाद शुरू हुई। उसके बाद पिछले एक हफ्ते से आपने देखा होगा टूल किट नाम का एक बम, एक साजिश, एक षड्यंत्र का बड़ा जिक्र हो रहा है। और मैंने एक कार्यक्रम में बताया था टूल किट होता क्या है। ये गूगल का एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आंदोलन है, कोई अभियान है, आपको मूवी देखने जाना है, आप लोगों के साथ अपना प्लान, एक दस्तावेज शेयर कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। जैसे पुराने जमाने में चुनाव प्रचार होते थे तो इश्तहार, पोस्टर्स चिपकाए जाते थे, झंडे बैनर का इस्तेमाल किया जाता था, वो भी टूल किट थे। आज के जमाने में डिजिटल वर्ल्ड में गूगल डॉक्यूमेंट भी एक टूल किट है। अब उसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस कर रही है। दिशा रवि नाम की 21 साल की एक लड़की 5 दिन पुलिस रिमांड पर रहने के बाद अब 3 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दी गई है। लेकिन इसी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि टूल किट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के बारे में मीडिया में आई कुछ खबरें, गौर कीजिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है, सनसनीखेज
और पूर्वाग्रह से ग्रसित रिपोर्टिंग की ओर संकेत देती हैं। तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? बहुत सारी व्हाट्सएप चैट पुलिस के सूत्रों के हवाले से सार्वजनिक की जा रही है। तो यहां पर एक ये नैरेटिव भी बन रहा है कि देश का अपमान किया जा रहा है, देश को बदनाम किया जा रहा है। तो देश को बदनाम क्या ये किसान आंदोलन कर रहा है, या देश हमारी साख पर, हमारी सभ्य संस्कृति पर सवाल उठ रहे हैं कि एक बड़ा तबका देश का, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, वो अगर खड़ा है, उसकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई बाकी जगह सब हो रही है। 28 दिन से बातचीत नहीं हुई, लेकिन बीते मंगलवार, आज से 3 दिन पहले, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया, सांसदों को, विधायकों को, और उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आप हर गांव में जाओ, खाप पंचायतों में जाओ, लोगों को समझाओ इन कानूनों के बारे में। लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। जो ये किसान नेता आंदोलित हैं, पहले इन्हें क्यों नहीं समझाया जा रहा कि आपको कैंसर हो गया, बताया जा रहा है कि बीड़ी, सिगरेट या शराब का सेवन ना करें, जबकि अभी कीमोथेरेपी की जरूरत है। और इस बातचीत में जो शामिल थे वो एक नेता आज इस चर्चा में भी शामिल होने वाले हैं। उधर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर, वो असम में, वहां चुनाव होने वाले हैं, चुनावी ड्यूटी के लिए चले गए। वहां पर चुनाव जितवाना है पार्टी को। तो चुनाव ज्यादा हावी हो रहे हैं क्या? और यह सिर्फ सरकार नहीं कर रही, किसान नेता भी, राकेश टिकैत, अब कह रहे हैं कि फसलें जला देंगे और उसके बाद हम पश्चिम बंगाल की ओर रुख करेंगे। तो जो दरअसल मेज पर बैठकर, आमने सामने बैठकर समस्या का हल निकालना चाहिए, जो देश हित में होगा, जो भी हल निकलता है, हल निकालने के बजाय कहीं ना कहीं राजनीति आड़े आ रही है, देश की बदनामी, अपमान की बातें सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक अहम बयान दिया है। तो प्रधानमंत्री का पहले बयान सुनिए। आपकी स्किल एक समाज को, एक राष्ट्र को गौरवान्वित भी कर सकती हैं और वो समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी धकेल सकती है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। तो यहां पर क्या कुछ इशारा किसान आंदोलन की तरफ भी किया जा रहा है? इसमें भी कुछ चेहरे ऐसे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये हर आंदोलन में दिखाई देते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आंदोलन से देश को बदनाम कर रहे हैं किसान? और सबको चुनावी टेंशन, किसानों की चिंता कौन करेगा? चुनावी टेंशन बहुत हो रही है। टेंशन तो वैसे जो निकाय चुनाव के नतीजे आए पंजाब में, वहां से चुनावी टेंशन होनी चाहिए। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल, असम, सब जगह बातचीत की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि भीड़ कम हो रही है अभी बॉर्डरों पर, क्योंकि सरसों की फसल भी कटने का समय आ गया, उसके बाद गेहूं की फसल भी कटनी है। तो क्या आंदोलन को थकाने की भी एक रणनीति है? और थकाने से क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा, या ये गांव देहात और इलाकों में देशव्यापी होता जाएगा? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने, जो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी मंगलवार को, उसमें शामिल थे नरेश सिरोही। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ मैं कहूं, जो कि आरएसएस से जुड़ा संघ है, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी मेरे साथ हैं। और दो किसान नेता, इस आंदोलन के बड़े चेहरा शिव कुमार, प्यार से, आदर से, सम्मान से कक्का जी भी इन्हें कहते हैं, और डॉक्टर दर्शन पाल,
इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा और सरकार से जो 12 दौर बातचीत हुई, इन्हीं के नाम पर वो चिट्ठियां भी आती थी लेकिन कॉल नहीं आया है। लेकिन डॉक्टर दर्शन पाल, क्या आप देश को बदनाम कर रहे हैं? क्या ये किसान आंदोलन देश को बदनाम कर रहा है? पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह का नैरेटिव बनता दिख रहा है। नहीं, देखिए, अगर अपना हक मांगना भी किसी को बदनाम करना है तो हम ये जो हमारे ऊपर दूषण लगता है तो इसको प्रवान हम कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम देश के इतिहास में देश के किसानों ने अपने देशव्यापी मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन शुरू किया है और फर्स्ट टाइम एक बड़ा मुद्दा जो है, जो देश के किसानों की फसलों को जायज मूल्य लेने के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। जो आज तक किसानों की फसलों का शोषण होता आ रहा था, उसको किसानों ने देशव्यापी आंदोलन के चलते हुए चैलेंज किया है। और दूसरा, जो किसानों के लिए कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में जल्दी से बीजेपी एनडीए की सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी करके बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के 3 ऑर्डिनेंस जारी किए, उस ऑर्डिनेंसेस को एक्ट में भी बदल दिया और जिस प्रक्रिया से वो एक्ट में बदला गया वो सारा देश जानता है। उन 3 कानूनों का विरोध करने के लिए भी देश के किसानों ने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा आंदोलन तैयार किया और विकसित किया है। और आज पूरे देश के किसान संगठन और उनके साथ देश की जनता किसानों के इन मुद्दों के लिए उनके समर्थन में आ रही है, जिसका नजारा कल ही रेल ब्लॉकेड में सारी देश के लोगों ने देखा है, सरकार ने भी देखा है। तो ये देश को ना तो कोई बदनाम करने के लिए, ना देश को कोई बल्कि इस तरह का कोई लांछन लगाने के लिए, लेकिन इस एक चीज बड़ी स्पष्ट हो रही है दुनिया के सामने कि देश की जो सरकार है वो सरकार किस तरह से जेन्युइन डिमांड्स को लेकर भी, और जो एक जेन्युइन आंदोलन चल रहा है और उन लोगों का चल रहा है जिनको अन्नदाता कहा जाता है, उन लोगों के साथ भी जिस तरह से लगातार व्यवहार करती आ रही है, उस पर लांछन लगाती आ रही है, उनके नेताओं को बदनाम करने के लिए अलग अलग विश्लेषण यूज करती आ रही है। असल में वो सरकार एक बुनियाद पैदा कर रही है, एक ऐसा हालात बना रही है जो खुद देश बदनाम उनके कारणों से हो रहा है। लेकिन डॉक्टर दर्शन पाल, जो आप कह रहे हैं ना कि पहली बार देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, देखिए डॉक्टर दर्शन पाल, महेंद्र सिंह टिकैत ने भी, देवीलाल ने भी, प्रकाश सिंह बादल जिस इलाके से आप आते हैं, चरण सिंह, आंदोलन पहले भी हुए पर विचारधारा को लेकर, माइंडसेट को लेकर कभी सवाल नहीं उठाए गए। अब आप पर सीधे आरोप लगते हैं कि दर्शन पाल तो माओवादी हैं, कि आप ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं जो देशद्रोह के मामले में, नक्सली गतिविधियों के मामले में जेल में डाल दिए गए हैं। नहीं, देखिए, एक तो जो आंदोलन पहले हुए थे और आज जो आंदोलन हुए हैं, इन आंदोलन में एक बुनियादी फर्क ये है कि बहुत ही बुनियादी मुद्दों को लेकर ये आंदोलन देशव्यापी किसानों के लिए उठाया गया है और उठाया जा रहा है। एक दूसरा ये है कि ये तो हर बार ही कोई भी आंदोलन हो, उसको लेकर अलग अलग तरह के विचारों को लेकर, राजनीति को लेकर, किसी की पर्सनल जिंदगी को लेकर, किसी के संस्कृति को लेकर, किसी की भाषा, बल्कि ये जो हर समय का जो उस समय का जो दूसरा जो पक्ष होता है, वो किसी ना किसी तरह से उस आंदोलन और आंदोलन की लीडरशिप के ऊपर इस तरह के लांछन लगाता आया है, लगा रहा है और लगाता रहेगा। लेकिन तो क्या आप माओवादी हैं? आज देश को साफ कर दीजिए, क्या आप माओवादी समर्थक हैं? क्या आप आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं? पूरे नहीं, मैं एक किसान हूं, किसान नेता हूं, किसान संगठन का अध्यक्ष हूं और किसानों के लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा, लड़ रहा था। ये इस तरह का किसी को इस तरह से लांछन लगा के ये कोई पाकिस्तान का एजेंट है, ये माओवादी है, ये खालिस्तानी है, ये
सेपरेटिस्ट है, इस लगाने से कोई बल्कि आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की है इन्होंने, तो हर बार हमारे जो लोग हैं इससे निकले हैं। इन्होंने बार बार कोई ना कोई इस तरह के दोष लगाए, लेकिन नेताओं ने, इस आंदोलन ने, आंदोलन करने वाले लोगों ने आंदोलन को बचाया और आंदोलन को आगे लेके गए हैं। गवर्नमेंट की ये कोशिशों को फेल किया है। सो इस तरह के जो दोषारोपण कर रहे हैं लीडरशिप्स के ऊपर, ये देखिए हमारे अंदर आप देखोगे कि सिख धर्म को मारने वाले भी लोग हैं, हमारे अंदर हिंदू धर्म को मारने वाले भी लीडरशिप में हैं, हमारे अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे नास्तिक भी होंगे, हमारे अंदर वो है जो अलग अलग भाषाई इलाकों से आ रहे हैं लोग। सो ये एक इस तरह का कॉस्मोपॉलिटन, इस तरह का बहुराष्ट्रीय, बहुभाषी, बहु रिलीजियस एक आंदोलन है। इसमें इस तरह का जो लांछन लगा के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, इसकी हम निंदा भी करते हैं। और ये एकदम आंदोलन से घबराए हुए जो शासक वर्ग है, जो हमारे देश के हाकिम हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, उनको मुद्दों की तरफ आना चाहिए। उनको तो मुद्दों की तरफ तो नहीं आ रहे हैं। 28 दिन हो गए डॉक्टर दर्शन पाल, 28 दिन हो गए। मैंने वो ईमेल्स भी देखी हैं, वो चिट्ठियां भी देखी हैं, जिनको कृषि सचिव या वहां से जॉइंट सेक्रेटरी आपको एड्रेस किया करते थे। आपका ईमेल एड्रेस भी है, फोन नंबर भी है। 28 दिन से बातचीत नहीं हुई, आपके पास कोई मेल नहीं आई, या आपके पास भी तो वो मेल की आईडीज होंगी। ये बातचीत क्यों नहीं हो रही है डॉक्टर दर्शन पाल? देखिए, ये एक्चुअली ये सवाल गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। हमने कभी भी अपने इश्यूज को छोड़कर कोई दूसरा इशू, हमने अपने मुद्दों को बढ़ाने या और बढ़ाने की कभी हमने कुछ बात ऐसी कही नहीं है। जब अमित शाह जी से बात हुआ था, तभी हमने उनकी तरफ से आए प्रपोजल, जो आज भी वो बात कर रहे हैं, उनको रद्द करके हमने आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया था। और लास्ट भी जो जनवरी में बात हुई, 22-23 जनवरी को जो बात हुई, उसने हमने क्लियर किया था कि ये बल्कि 1.5 साल का जो आप प्रपोजल दे रहे हो, ये किसान संगठनों के नेताओं को मान्य नहीं है, किसानों को ये बल्कि इससे सहमति नहीं है, इसलिए बात आगे बढ़नी चाहिए। ये बात सही है कि उसके बाद 26 जनवरी को आंदोलन में कुछ इस तरह की घटनाएं घटी, जिससे आंदोलन थोड़ा कमजोर भी हुआ। लेकिन 29 जनवरी आते आते आंदोलन दोबारा अपने पांव पर खड़ा हुआ। पूरे देश में डिफरेंट प्रांतों में बड़ी बड़ी अब पंचायतें, महासभाएं और खाप पंचायतें, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन हुई और हो रही हैं। तो आंदोलन, मेरे मानना यह है कि आंदोलन जो है आगे से ज्यादा बल्कि फैल रहा है, आगे से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं और देशव्यापी होता जा रहा है। एक मिनट, नरेश सिरोही, सरकार बात क्यों नहीं कर रही? 28 दिन हो गए, मंगलवार को आप गए थे, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक बुलाई, बातचीत क्यों नहीं हो रही है? बिना बातचीत के समाधान निकलता है? मैं शुरू से कह रहा हूं कि सौहार्दपूर्ण संवाद आपस में होना चाहिए और उसके लिए स्वस्थ तरह का वातावरण बनना चाहिए। मैं अभी जो हमारे दर्शन पाल जी कह रहे थे, मैं बहुत आदर के साथ उनको कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, कि पूरी तरह से पवित्र है, लेकिन सबको अगर अपने अंदर झांक के देख ले तो कुछ ना कुछ तत्व ऐसे जरूर इस आंदोलन में आए जिन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया और कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करते रहे। हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं और 2015-16 में उन्होंने एक संघ बनाया, उसमें मैं भी गया था। किसान एकता बनी थी पहले, फिर किसान महासंघ बना, कक्का जी उसमें गवाह है, उसके बाद एक संगठन और बना। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि आपके मित्र, ये जो आपके यहाँ कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल और केवल अपनी राजनीति, अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ आते हैं, इनसे दूर करिए। और जो किसान आंदोलन की पवित्रता है, जो उसके मुद्दे हैं, उनको सर्वोपरि रखिए। हम लोगों के नहीं, देखिए एक मिनट, नरेश सिरोही, किसान आंदोलन में ऐसे एलिमेंट्स घुसे, उसकी हमने निंदा की है, उस पर लगातार सवाल भी किए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अगर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहने लगे हैं ये तो पाकिस्तान और चीन समर्थित हैं, दानवे साहब कहने लगे हैं कि ये तो माओवादी हैं, रमेश बिदूड़ी कहने लगे ये थलवे हैं,
नंदकिशोर गुर्जर लोनी का विधायक अगर वहां पर 50-60 गुंडे लेकर किसानों को आतंकवादी कहे, उन्हें धमकाने लगे, तो उस तरफ भी अपवित्रता तो हो रही है ना। ये ताली एक हाथ से बज रही है क्या? मैं बात कर रहा हूं समस्या के हल की तरफ कोई जाता दिख रहा है क्या? नहीं, मैं तो इस बात से बहुत निराश हूं कि अपने मेरे 32 साल के जीवन में और खासकर मेरा लंबा समय आंदोलन में बीता है, मैंने इस तरह के आंदोलन का वातावरण न सरकार की ओर से न किसानों की ओर से देखा है। जिस तरह से मुद्दों को राष्ट्रव्यापी ढंग से आगे आना चाहिए, रखना चाहिए, किसान नेता भी कहीं ना कहीं उसमें चूक रहे हैं। एमएसपी का प्रश्न आया है कि देश के सभी किसानों को जो लंबे समय से अलाभकारी खेती करते आ रहे हैं, लागत पे कम मूल्य पे बेचने के लिए तैयार है, वो मुद्दा अब आगे आया है। उससे पहले 3 कानूनों की बात होती रही। 3 कानूनों में जो बात करनी चाहिए थी ये कि पूरे देश में क्या कृषि उपज का व्यापार चंद हाथों में जाएगा, क्या मोनोपोली बनेगी, इस तरह के जो सेफ गार्ड सरकार को लेने चाहिए थे, उसके प्रस्ताव उनको देने चाहिए थे अगर उसमें नहीं थे तो। क्योंकि हमारे लिए नहीं, किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं, जब हम बात करते हैं एमएसपी की बात करते हैं, 4 बार हमने वो मुद्दा उठाया, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता, उस सवाल को टाल दिया जाता है। संदीप जी, आप भी पूरी तरह से जागरूक हैं, क्या मुद्दे सामने आए हैं, क्या देश के सामने किसानों का अपने आंदोलन का नैरेटिव बना है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान हठधर्मित आते हैं। हम तीनों कानूनों को जिस ढंग से पूरे देश के पटल पे देखना चाहिए, उस तरह से हम नहीं देख पाए, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि इसको बहुत स्पष्टता से रखना चाहिए और किसानों की बनाई हुई सरकार है, सरकार की भी बाध्यता होगी कि उन बातों को माने। मैं बेशक सरकार में नहीं हूं, नहीं, सरकार कहां मान रही है? आपके साथ बातचीत होती है, कहा जाता है कि नहीं, गांव देहात में जाओ, पंचायतों में जाओ, खाप पंचायतों को समझाओ। मैंने जो अपने ओपनिंग संबोधन में कहा नरेश सिरोही कि ये तो ऐसा हो गया कि किसी मरीज को कैंसर हो गया है, फिर उसे समझाया जाए नहीं आपको शराब और सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वो तो हो गया ना कैंसर, तो अब तो कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, अब तो इलाज करो। आप अपने विधायकों से, सांसदों से, नेताओं से बात कर सकते हैं। नरेंद्र तोमर अब असम में चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, चुनावी तैयारियों के लिए जा सकते हैं, किसान बैठा हुआ है अभी भी। देखिए, राजनीतिक दल है, उसको चुनाव में लाना है, उसकी एक वो अपनी बाध्यता है, वो लोग चुनाव में जाएंगे। मतलब किसान प्राथमिकता नहीं है, अन्नदाता कह दीजिए, बात खत्म। नहीं, प्राथमिकता है और इसीलिए जो है सरकार ने कहा है कि किसानों के बीच में जाइए, उनको समझाइए, उनकी बातों को लीजिए। और उस मीटिंग में भी, हालांकि मैं कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन गन्ना का मुद्दा या बाकी मुद्दे भी उठे हैं और सरकार के सामने हम लोगों ने विषय रखा भी है। ऐसा नहीं है पूरी तरह से। तो परेशानी का सबब है, परेशानी कैसे हल होगी? किसानों से बात करके। लेकिन शिव कुमार कक्का जी, यहां पर सवाल ये भी उठते हैं, कहा जाता है कि हमें सोचना होगा, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, समस्या बनना चाहते हैं या समाधान चाहते हैं? आप समस्या हैं कि आप समाधान चाहते हैं? देखिए, ये तो उनके सोचने का विषय है, जो बार बार एक नई चीज और बीमारी हमारे सामने आई है, भी आती रही है कि बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। तो दुनिया में देश की बदनामी नहीं हो रही, अन्नदाता की नहीं हो रही, इनकी बदनामी हो रही है, जिससे इनके अंदर चिंता है। किसानों के प्रति तो सहानुभूति पूरी दुनिया की है ही है, वो कहीं कोई दो मत नहीं है। जब ये कीले लगाएंगे, नेट बंद करेंगे, पानी टैंकर नहीं अंदर आने देंगे, बिजली गोल करेंगे, मानव अधिकार का मुद्दा जब बनेगा तो दुनिया इनकी हंसी उड़ाएगी। तो हंसी इनकी उड़ रही है पूरी दुनिया में, थू थू इनकी हो रही है, वो हमारे गले में डाल रहे हैं कि इनके कारण दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए, चित्त भी अपनी रखते हैं, पट भी अपनी रखते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। और जो कृषि मंत्री जी को भेजा गया है असम में, समझा पाए कृषि मंत्री जी वहां आसाम में आम किसान को क्या समझा पाएंगे, ये सोचने का विषय है। मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है, अगर संवेदनशील नहीं, आप कृषि मंत्री पर सवाल उठाएंगे शिव कुमार कक्का जी, तो राकेश टिकैत भी कह रहे हैं मैं पश्चिम बंगाल में जाऊंगा। आजकल आप बहुत पंचायतें, महापंचायतें कर रहे हैं। आप ही के सहयोगी गुरनाम सिंह चडूनी, आज ही उन्होंने बयान दिया है कि हरियाणा पंजाब में वैसे ही किसान जागरूक है, हमें पंचायतें नहीं करनी चाहिए। आप भी आंदोलन कम, राजनीति ज्यादा करने लगे क्या?
ये एक समस्या है जो नरेश सिरोही भी कह रहे हैं, जो अपनी मांगे हैं, मांगों को छोड़कर इधर उधर बहुत ज्यादा भटकने लगे हैं क्या आप लोग? संदीप जी, आपसे ज्यादा ज्ञानी तो हम नहीं है, मगर इतना जानते हैं, आप बखूबी समझ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा कोई फैसला करता है पीसी में कि हमको क्या करना है। ये चंदूनी जी ने या रखिकैत जी ने जो कहा होगा वो उनका अपना बयान हो सकता है। संयुक्त मोर्चा एक कॉल देता है, एक कॉल दिया था कि हम इस तारीख को 4 घंटे रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, हमने किया। वैसा कोई जब ऑथेंटिक आपके पास समाचार आएगा तब आप जरूर हमसे पूछिए, फिर हम आपसे जरूर जवाब देंगे। नहीं नहीं, यही तो सवाल है कक्का जी, आपका नाम इस्तेमाल करते हुए मैं ये कह रहा हूं, कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, पर यह दरअसल एक मुहावरा है। तो शिव कुमार जी, आपका आंदोलन ये शिव जी की बारात है क्या? कोई कुछ करता है, राकेश टिकैत जाएंगे, चुनाव प्रचार के मोड में दिखाई देते हैं, चडूनी साहब कुछ और कहते हैं, आप संयुक्त किसान मोर्चा की दुहाई देते हैं, फिर सवाल उठेंगे। देखिए, ये बिल्कुल शिव जी की बारात नहीं है, ये आप जानते हैं 580 संगठन है, सबको एक राय करना कठिन विषय होता है, पर निर्णय जो संयुक्त मोर्चा कर देता है उसमें राकेश टिकैत भी बार बार कहते हैं कि जो संयुक्त मोर्चा कहेगा वो आदेश हमारे लिए फाइनल होगा, वही चंदूनी कहते हैं। तो ये तो वो कह ही रहे हैं, वो लगातार हर भाषण में कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा जो निर्णय करेगा वही हम मानेंगे, हमारा क्या लेना देना है चुनाव से। पर ये जरूर है कि पूरी दुनिया में इस देश की नहीं, इन सरकार की थू-थू हो रही है कि ये कैसी सरकार है जहां 200-250 किसान शहादत दे चुके हैं और सरकार को कोई इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि सरकार इसके निराकरण की दिशा में कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है। पहले तो बात भी करती थी, अब तो लंबा समय हो गया है वार्ता का भी कोई ध्यान नहीं है सरकार को। सरकार अपने चुनाव सरकार का एक आवश्यक पार्ट हो सकता है, पर तो ये सरकार के थकाने की रणनीति है क्या? थक जाएंगे आप? अभी सरसों की फसल भी कटेगी, फिर गेहूं भी कटना है, भीड़ कम होने लगी है, गाजीपुर में, सिंगू में लोग अपने खेत जा रहे हैं, खेती भी तो करनी है ना। देखिए, हम लोगों ने मास्टर प्लान बना के रखा है कि जो बुजुर्ग हैं खेती में ज्यादा इनका सहयोग नहीं होता है, वो हमारी जगह बॉर्डर पे होंगे और जो हमारे नौजवान हैं खेती करते हैं वो खेती पे जाएंगे, परिवार बढ़ जाएगा, एक हिस्सा आंदोलन में रहेगा, तो आंदोलन में कुछ बाकी फील्ड पर रहेंगे। आवश्यकता अनुसार भीड़ कम ज्यादा हो सकती है। अभी जो भीड़ आपको कम दिख रही है उसका मेन वजह है हमारी महापंचायत। महापंचायतों का दौर पूरे देश में चल रहा है, सभी लोग महापंचायतों में व्यस्त हैं, उस वजह से थोड़ी सी भीड़ कम दिख रही है। आगे तो मतलब आप कह रहे हैं बॉर्डर से हटकर अब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग चले गए हैं, वहां पर अब आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी है। लेकिन देखिए, गूंज तो सुनाई देती रहेगी अखिलेश प्रताप सिंह। हम एक लोकतंत्र, हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, ताल ठोकते हैं भी। वहां पर 86 दिन बातचीत का सिलसिला पिछले 28 दिन से बंद हो, आंदोलन 86 दिन से चल रहा है, तो यह किस पर एक टिप्पणी है? किसान आंदोलन पर, हमारी व्यवस्था पर, हमारी लोकतांत्रिक मजबूती पर? संदीप जी, देखिए, जो आपने शुरू किया, जो मोदी जी ने कहा कि देश बदनाम हो रहा है, एक चीज जान लीजिए, लोकतंत्र में कहीं पे भी आंदोलनों से देश नहीं सरकारें बदनाम होती हैं और सरकारों के क्रियाकलाप से देश बदनाम होता है। और आज वही हो रहा है, सरकार बदनाम हो रही है मोदी जी की, और मोदी जी के क्रियाकलापों से देश बदनाम हो रहा है। ये भ्रम न पालें कि आंदोलन से देश बदनाम होता है। आंदोलन देश के खिलाफ होता है, देश की नीतियों के खिलाफ होता है। नहीं, देश की छवि खराब जाती है ना। देश की छवि आंदोलन से नहीं खराब जाती है, देश की छवि सरकार के क्रियाकलापों से खराब होती है। आंदोलन तो सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है, देश के खिलाफ थोड़ी ना होता है। ये हर बात होती है तो कहते हैं देश की छवि, देश खराब हो रहा है। अरे तुम खराब हो रहे हो भैया, तुम अपनी निर्णय नहीं कर रहे हो, अहंकार में डूबे हो, एकदम तानाशाही प्रवृत्ति अपनाए पड़े हो, सुन नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, वार्तालाप नहीं कर रहे हो, लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हो, और उल्टे उनको पता नहीं क्या क्या चीजों से नवाज रहे हो। आपको राजनीतिक फायदा दिख रहा है, आपको राजनीतिक फायदा दिख रहा है, तो किसान आंदोलन के साथ हो लिए, हाशिए पर पड़े थे। चर्चा करते हैं हर बात पे आप लोग, मीडिया वाले और बीजेपी को कहते हैं राजनीति हो रही है। राजनीति की
संधि विच्छेद करके पहले परिभाषा सुन लीजिए, या आप ही बता दीजिए। राजनीति मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बोलते हैं राजनीति। स्टेट का जो पॉलिसीज होता है उसको राजनीति बोलते हैं। और उससे जो असहमत है, जो भी वर्ग, जो भी समाज, अगर वो अपनी मांग के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से कुछ करता है तो उसी को राजनीति कहते हैं। तो वो अगर कोई अपनी मांगों के लिए कुछ भी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से करता है तो आप इसको कहते हैं राजनीति। राजनीति कोई बुरी चीज है क्या? राजनीति से सरकारें बनती हैं। और कोई भी कहते राजनीति होने लगी, अरे भाई 60% आबादी का सवाल है और कहते हैं कि राजनीति होने लगी। इसी 60% को लुभाने के लिए हर राजनीतिक दल राजनीति में उतर के बात करता है। और अगर वो अपनी बात कहने लगा, किसी ने समर्थन दे दिया, किसी ने नहीं दिया, कहीं को राजनीतिक दल उतर गया, देश को, भारत जैसे देश को एक ग्रेटा थनबर्ग या मियां खलीफा या सूजन सरैंडन या एमओ धालीवाल के समर्थन की जरूरत है क्या हमारे देश में किसी आंदोलन को? किसी को समर्थन की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी स्वयं बता चुके हैं हमारे देश के आंदोलन के मामले में हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो नए नए शब्दों का जाल बुन के लाती है बीजेपी, अपने जो उससे असहमत है, जो असंतुष्ट है, उसके लिए, अरे भाई आईएसआई चीफ को बुलाए थे पाकिस्तान में बम विस्फोट की, पाकिस्तान से जांच कराए थे। ये कौन सा टूल किट था? 300 किलो आरडीएक्स कश्मीर में, जहां पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे पहुंच गया, ब्लास्ट हो गया, कितने सैनिक हमारे शहीद हो गए। वो किस टूल का पार्ट था? कितने लोग हिंदुस्तान में, एक भीमा कोरेगांव का कांड था, हमारे माननीय, उनको गुरुजी बोलते थे, भिंडे साहब, जांच में उनका नाम भी आया था। वो किस टूल का पार्ट? तो ये तो देखिए सगल बन गया है बीजेपी सरकार के कि जो भी उससे असहमत है उसको तरह तरह के षड्यंत्रों में, तरह तरह के माया जालों में, तरह तरह के शब्दावलियों से उसको बदनाम करने का, और कभी भी सफल नहीं होते हैं। खासतौर से इस किसान के मामले में आप देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड, बद्री नारायण चौधरी, देश बदनाम हो रहा है, किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, हल की तरफ निकल रहे हैं क्या हम? देश, किसान और सरकार कोई अलग अलग नहीं है। जब कोई बदनामी होती है तो एक साथ ही होती है और देश की होती है। देश कोई अपने आप में अलग इकाई नहीं है। हम लोगों के कारण देश है और हमारे जो कर्म है उनके कारण देश के नाम और बदनामी होती है। इसलिए अलग अलग परिभाषाएं करने के बजाय ये विषय है किसानों का हित, किसानों के हित को छोड़ करके और अब राजनेताओं के हित को यदि साधेंगे तो क्या किसान नेता किसानों को बदनाम नहीं करेंगे? इसलिए हमारा तो फिर भी प्रार्थना है इन नेताओं से कि वो अभी भी किसान हित की तरफ ध्यान दें। वो कभी ट्रैक्टर लेकर के बंगाल जाने की बातें करते हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े हैं क्या? तो अखिलेश प्रताप सिंह जी को तो जो है और एक बना बनाया तैयार मिला घोड़ा सवारी करने के लिए, इसलिए वो तो करेंगे। उनका दोष क्या है? वो राजनीति करते हैं। कहा उन्होंने साफ साफ कि हमको तो करेंगे राजनीति, आप लोग करो अपना काम। लेकिन किसान नेता जो किसान यूनियन गैर राजनीतिक लिखा हुआ है उसमें, उसके पंजीयन में, वो ठीक है चुनाव लड़के छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब भी कह रहे हैं नहीं लड़ूंगा, वहां तक भी ठीक है। लेकिन वो राजनेताओं के कंधे पे बैठ के ही सारा काम करेंगे तो देश का किसान कैसे खड़ा होगा उनके साथ में? वो कृपया किसानों के समर्थन के बिना नहीं बढ़ सकते। राजनेताओं की औकात नहीं है कि वो किसानों का हित दिलवा सकें। अगर दिलवा सकते तो सरकार ही देगी, या इनकी सरकार आएगी तब देगी, या इनकी सरकार थी तब दिया होता इन्होंने। इसलिए आज की तारीख के अंदर राजनेताओं का पीछा छोड़ करके जो एमएसपी, जो किसानों की मुख्य मांग है, उसको क्यों नहीं मुख्य मांग पर आने दे रहे अखिलेश प्रताप सिंह जी? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल मैं अभी दर्शन पाल जी से पूछूंगा, लेकिन बद्री बाबू एक सेकंड, किसान नेता तो राजनीतिक राह पर चलते आप दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये कमजोरी होगी क्या? ये सवाल आपने उठाया। पर जो सरकार है, और सरकार किस लिए होती है? समस्या का हल निकालने के लिए। सरकार को भी अब चुनावी टेंशन होने लगी है क्या? चुनाव में उतर गई है सरकार, अभी असम, बंगाल, केरला में भी चुनाव होने वाले हैं, तो किसान हाशिए पर चले गए क्या कि इनको निपट लेंगे? या थक जाएंगे किसान, बैठे बैठे थक जाएंगे, नहीं सुनते, बैठे रहेंगे, धीरे धीरे भीड़ घटेगी और घटती चली जाएगी, फिर बाद में फसलें भी काटनी है। यह भी एक लोकतांत्रिक तरीका है क्या? ये जायज है क्या?
नहीं, ये तो जो है, जब अगर मान लो हमारे नेता ये कहेंगे कि हम अक्टूबर तक बैठेंगे, 2024 तक बैठेंगे, तो क्या सरकारें काम रोक देगी? क्या काम तो सारे चलेंगे। नहीं, काम ना रोकें तो हल भी तो निकालेंगी। 28 दिन तक बातचीत नहीं होगी। एक फोन कॉल की दूरी है, वो दूरी ही नहीं निपट पा रही, महीना भर होने को आया। नहीं, ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं और जो सरकार है, इनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। हल निकालने का काम, अगर आपने भी आंदोलन किए हैं तो आंदोलन का हल आपने निकाला या सरकार ने निकाला ना? आपने आंदोलन किया सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो सरकार ने आपसे बातचीत करके आंदोलन का हल निकाला होगा ना। हर बार आपने न जाने कितने आंदोलन किए हैं बद्री बाबू। संदीप जी, हम तो केवल बातचीत से ही हल निकालते हैं, बातचीत से ही, लेकिन उसमें अड़ करके नहीं, एक एक कदम आगे पीछे हट करके। ऐसा नहीं कि जिस किसी और ने चढ़ा दिया बांस पर, उसके बाद लटक गए, बांध दिया, उतरने का काम ही नहीं। बातचीत होती है, हल भी निकलता है। इसका अनुभव हमारा हर तहसील, हर जिले, हर स्टेट का है, केंद्र का ही मत बोलिए आप। इसलिए काका जी एक दिन कह रहे थे कि फिर आप 64 दिन बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, किसके ऊपर बैठे हो आप? जमीन पे तो बैठो, बैसाखियों पे बैठ करके क्या कर लोगे? इसलिए सवाल यह है कि किसान के ऊपर भरोसा रखें, किसान की ताकत पे भरोसा रखें और किसान के आंदोलन को साथ लेकर के चलेंगे तो समाधान सरकार को नाक रगड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर राजनेताओं के कंधे पे बैठ करके अपना उल्लू सीधा करेंगे तो सरकारें राजनीति ही करेगी, जैसा मैं सोचता हूं। किसान का हित उसमें ठीक है, दर्शन पाल इस बात का जवाब देंगे। दर्शन पाल जी, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जो बात बद्री नारायण चौधरी कह रहे हैं आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए एक तो किसी भी पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, किसी का कंधा नहीं, हम अपने पांव के ऊपर जमीन पर, पांव के आधार पर जमीन के ऊपर खड़ के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद दोष है। किसान संगठन जितने भी हैं हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में, उसमें प्रिडोमिनेटली किसान जो हैं, किसान संगठन है, वो किसी राजनीतिक बलों का सहारा नहीं ले रहे हैं। देश में राजनीतिक दल जो हैं, वो राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति करने में लगे रहते हैं, कर रहे हैं। वो अगर किसानों के पक्ष में आवाज उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान उनको कोई न्योता देते हैं। उनका ड्यूटी है कि वो आवाज उठाएं किसानों के पक्ष में। दूसरी बात यह है कि हमने जो इश्यूज उठाए हैं इस तरह से एमएसपी का इशू लंबे समय से हम उठाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में जैसे एक टीबी के मरीज को बहुत ज्यादा बुखार हो जाए तो क्या उसको उतारना जरूरी नहीं है? इसी तरह एमएसपी का डिमांड हम लेके चल रहे थे, बीच में 3 कानून आ गए। क्या 3 कानून से हम आंखें बंद कर लेते? ये 3 कानून अगर कृषि के, खेती के, हमारे मतलब के पेशे के विरोध में जा रहे हैं और देश के कॉन्स्टिट्यूशन की भी उल्लंघना कर रहे हैं, तो क्या किसान संगठन उस पर आवाज ना उठाते? तो सरकार स्थगित कर रही है ना, 1.5 साल के लिए, वो 2 साल के लिए भी मान जाएगी। दर्शनपाल जी, 1 मिनट, 1.5 साल के लिए कानून स्थगित करने की बात हुई ना 22 जनवरी को, तो स्थगित जितने संशोधन करवाने हैं वो करवाइए, पहले अड़ जाइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दो। ये रास्ता निकलेगा क्या? नहीं, दोनों इशू देखिए, दोनों इशू पैरेलली इक्वली हमारे दोनों इंपॉर्टेंट इशू है। ये नहीं कि वो पहले है ये बाद में है, हम दोनों के ऊपर उसी तरह से बात करना, क्योंकि ये जो इशू है एमएसपी का, हर किसान का इशू है, पूरे देश का इशू है। कानूनों वाला इशू अभी बाकी देश के किसानों को उतनी जानकारी नहीं है, इतनी समझ नहीं है, क्योंकि मंडियां बहुत सारे प्रांतों में अभी नहीं है। इसलिए कानून और साथ ही साथ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो पूरे जो कंज्यूमर्स हैं सबके लिए खतरनाक है, पीडीएस खत्म करने की तरफ रास्ता खोल रहा है। सो इसलिए 1 साल क्यों, सरकार क्यों नहीं इसको टोटल रिपील करके फिर कोई एक्सपर्ट्स का बॉडी बनाए, फिर उसके बारे में सोचे हम क्या करना है। ठीक है, नरेश सिरोही, सरकार समाधान चाहती है क्या? कि भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, आप समस्या बनना चाहते हैं या समाधान चाहते हैं? यह सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए क्या कि आप समस्या को जारी रखना चाहते हैं या समाधान निकालना चाहते हैं? किसानों को आप ठिकाना चाहते हैं क्या?
ये समाधान है क्या? देखिए, सरकार अपने ढंग से जो करेगी वो करेगी संदीप जी। मैं तो जो दर्शन पाल जी ने कहा या माननीय बद्री जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे ले जाता हूं कि जो एमएसपी का मुद्दा है, अगर कृषि उपज के व्यापार में एकाधिकार होगा तो किसान को खतरा है कि उसके जो अभी दाम मिलते हैं उससे नीचे जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा टूल है कि आप एमएसपी को पकड़िए। तो एमएसपी को अगर पकड़ लेंगे तो कम से कम बाजार में एकाधिकार होने के बाद भी किसान का रेट नीचे नहीं जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं हल्का कर देता हूं माहौल को। एक मिनट नरेश जी, आपने टूल शब्द का इस्तेमाल किया ना, एक मिनट के लिए थोड़ा हल्का कर देता हूं। सब लोग गंभीर हैं, मुझे मालूम है आप परेशान हैं, देश ही परेशान है। ये आपने टूल शब्द का इस्तेमाल किया ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य टूल किट हो सकती है क्या समाधान की? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। दूसरी बात संदीप जी, जो बाजार की सापेक्ष मूल्य नीतियां हैं, जो लंबे समय से किसानों को उनके उत्पादों को सस्ते में खरीदती आ रही है और महंगा औद्योगिक उत्पाद बेचती आ रही है, ये उपनिवेशवाद की भी एक पहचान होती थी पहले समय में, और आजादी के बाद से अभी तक ये चली आ रही है। दूसरी बात क्या है कि जो किसानों के साथ या जो और वर्ग है, जो कमीना वर्ग जिसको कहते हैं, श्रमिक है, उनके साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार है, इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो बात नहीं हो रही है ना, दिक्कत तो ये है। और बात ना होने के पीछे एक सेकंड, बद्री बाबू ने, कक्का जी, एक और चीज कही, वो ये कि देखिए आंदोलन करते हैं, 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। आप कह रहे हैं योर वे और माई वे और द हाईवे, आपने भी कनपट्टी पर बंदूक तान रखी है कि हम बस यही होगा वरना कुछ नहीं मानेंगे। ऐसे हल निकल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये कहा है बार बार कि माहौल सामान्य करें, एमएसपी को फाइनल करें। जैसे ही एमएसपी फाइनल होगा तो वातावरण और सामान्य होगा, और भी मार्ग निकलेंगे, और भी रास्ते निकलेंगे। मगर हम माहौल सामान्य नहीं बना रहे और बिगाड़ रहे हैं, बिजली पानी काट के। और 28 दिन हो गए वार्ता नहीं कर रहे हैं, इससे माहौल। आप थोड़ा पानी पी लीजिए कक्का जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, आपके गले में खराश है। मुझे मालूम है तबीयत नासाज थी, मेरे आग्रह पर आप आने के लिए भी तैयार हुए। तो बद्री बाबू, जो ये शिव कुमार कक्का जी कह रहे हैं, एमएसपी को कानूनी जामा पहना दो, उसके बाद बात आगे बढ़ जाएगी। सरकार ये क्यों नहीं कर सकती? वो तो आप ही की बात को आगे ले जा रहे हैं। सरकार कर सकती है, लेकिन ये बैठक में जाने से पहले, मीटिंग में जाने से पहले घोषणा करते हैं कि तीनों कानून वापस लो, और उसके बाद मीटिंग में जाएंगे तो वहां वातावरण तो बिगड़ेगा ही। मेरा कहना यह है, जब 1.5-2 साल का टाइम मिल रहा है, तब तक नए चुनाव आ जाने वाले हैं पास में। सरकार भी आय दुगनी करती कि नहीं करती, वो भी परीक्षा हो जाएगी, और इन सारे बिंदुओं पर बैठ के चर्चा भी हो जाएगी। उसके बाद उठ के चले जाएंगे, मत मानना क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूं कि इन नेताओं को विश्वास नहीं कि दोबारा किसानों का आंदोलन ये पैदा कर सकते हैं क्या। ये जो इस समय तक पहुंचे हैं, ये न राजनेताओं को भरोसा है कि इनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा क्या। इसलिए राजनेता नहीं चाहेंगे कि किसान उठ के जाए, और किसान नहीं समझ रहे इस चाल को। उनको चाहिए किसान हित के अंदर निर्णय करें, कदम बढ़ाएं, हम सारा देश इनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये बजाय हमारी बात को सुनने के, बार बार कहने के बावजूद भी राजनेताओं के कंधे बजा के बैठ रहे हैं, यही मेरी शिकायत है। वरना सरकार एमएसपी का नाम बदल के कुछ और कुछ कर देगी, क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर। आउट बॉक्स से इनर बॉक्स में ले आएगी। दुनिया दे रही है अपने किसानों को, क्यों नहीं देगी। हम बैठ के मांगेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये क्या बात हुई। झगड़ने का ये तरीका है क्या। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा अखिलेश प्रताप सिंह, समय पूरा हो चुका है, छोटा सा कमेंट चाहूंगा। राजनीति की बलि चढ़ता दिख रहा है क्या ये किसान आंदोलन? राजनीतिक स्वार्थ, हित, चिंताएं हावी हो गई हैं, रोज नैरेटिव बदले जा रहा है। किसानों की जो असल मांग थी वो कहीं ना कहीं कोने में जाती दिख रही हैं, वो पर्दे के पीछे जाती जा रही हैं। बलि तो सरकार चढ़ जाएगी, किसानों की मांग यदि नहीं मानती है। जो हम दो की सरकार है ना, हमारे दो की छोड़ के किसानों की सुननी शुरू कर दे, समस्या का समाधान हो जाएगा। बस मूल मंत्र यही है। मैंने शुरू से, पहले दिन से आपको 5 बातें बता रहा हूं। अगर 5 बातें ये केंद्र की सरकार कर देती तो उनका आज मॉरल दबाव होता किसानों पर। पहला, एमएसपी मैंडेटरी कर दे,
दूसरा प्राइवेट मंडियों में को पे भी प्रदेश के एपीएमसी एक्ट लागू होंगे। तीसरा ईसी एक्ट जो एकदम खोल दिया है अनलिमिटेड स्टोरेज को, जितना वो एग्रीमेंट करेगा उतना ही स्टोरेज कर सकता है, ये कर दे। चौथा जो है खरीदने वाली कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दे। पांचवा जो खरीद करेगा वो जो उधार लेके गायब हो जाते हैं उसको बैंक गारंटी देनी होगी। ये 5 चीजें अमेंडमेंट कर दें तो सरकार तो मुद्दे जस के तस हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है और राजनीति हावी हो रही है। नए नए पेंच, नई नई शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल टूल किट की चर्चा है, अब कुछ और भी आ सकता है, लेकिन इस आंदोलन के समाधान की टूल किट भी निकालनी होगी और ये प्राथमिकता दरअसल सरकार की है। और किसानों को भी अपनी हट छोड़कर क्या 2 कदम पीछे जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सबको सोचना होगा क्योंकि ये देश हित की बात है। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। मेघदूत मधुशून्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सहायक। कल्याण ज्वेलर्स, भरोसा ही सब कुछ है। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। LIC हर पल आपके साथ। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया,